Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 February to 13 February. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं। 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रेडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या तब्दीलियाँ लेकर के आने वाला है। यू हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस हफ्ते में आप डील करने वाले हो स्टार्टिंग के डेज में जेमिनी के साथ, लिब्रा के साथ एंड एक्वेरियस के साथ। और मेरा आपको यही सजेशन है, जितना हो सके इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपको इरिटेट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो आपको देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं आएंगी, आपको आसपास का माहौल इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रॉक्सिस कर रहे हैं, आपका कोई राज जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कोई आपके खिलाफ जा रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा, लेकिन 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में अब आपको रियलिटीज़ पता चलने वाली हैं। कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी कि कौन लोग आपके वाकई में साथ थे, कौन आपके खिलाफ थे, या कौन लोग आपके लिए बेहतर हैं और कौन आपके लिए बेहतर नहीं हैं और उनसे आपको दूर हो जाना चाहिए। आप इस हफ्ते में कुछ लग्जेरियस आइटम्स परचेज कर सकते हो अपने घर के लिए, जो आपने काफ़ी टाइम से सोच करके रखा था मुझे अपने लिए ये ख़रीदना है, मुझे वो ख़रीदना है, लेकिन आपके पास शायद इतने पैसे नहीं थे, या फिर आपने अभी फ़िलहाल डिले करा हुआ था कि नहीं बाद में देखूंगा फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है या फिर नहीं है, इसको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। अब आप अपने घर को, अपने माहौल को पॉजिटिव करने वाले हो। आपकी नेचर में एक बहुत खूबसूरत सी पॉजिटिविटी आने वाली है, जिसकी वजह से आसपास का माहौल अच्छा हो जाएगा और काफ़ी लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी नेचर को लाइक किया जा रहा है और आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। इस हफ्ते में रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप एफर्ट करोगे, आप अपनी तरफ से मैसेज या कॉल करने की कोशिश करोगे, तो उनका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। वो आपसे बातचीत करेंगे और बहुत ही अच्छे से बातचीत करेंगे और उनके बिहेवियर में एक बहुत ही अच्छा चेंज भी अब आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपकी एफर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आगे आने वाली लाइफ आपकी कैसी होने वाली है। अगर कि आप अपनी तरफ से मेहनत करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर कि आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप जहाँ हो आप वहीं पर रह जाओगे। एम्प्रेस का कार्ड है, इसका मतलब ये कि अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में, क्योंकि आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। और फिजिकली भी आप एक दोनों की तरफ जो है, एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट रहोगे। यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग एंड क्वीन दोनों हमारे पास यहाँ हैं, तो जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है, या अगर आप डी रहे हो तब भी, दोनों सूरतों में ये बेस्ट पार्टनर है। वो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहता है। आपकी कुछ बातों को ना सुन करके एंड वो ये शो नहीं करवाता कि उसको आपकी कुछ बातें बुरी भी लगती हैं, तो अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। और अगर सामने वाले को इमोशनली सपोर्ट करना पड़े तो वो भी कर दीजिएगा। आपको भी इस हफ्ते में इमोशनली सपोर्ट किसी की तरफ से मिलने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पे कोई स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, और अगर कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसका ज़ोडिएक साइन हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड केयर मिलेगी। और आपकी जो मदर है उनकी साइड से भी आप सपोर्ट मिलने वाला है। बड़ी बहन है, वो भी आपको वो काफ़ी मदद करती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी आपके गोल्स हैं या फिर ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो आपको हेल्प करने वाली हैं। आपकी कुछ बातें जिनकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है जो आपकी नेचर में अब आने वाली है। 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में जो चेंज आ रहा है ना आपकी नेचर में, ये लोगों की नज़र में आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कुछ चीज़ें अपने तक रखना बहुत ज़रूरी है।
मिसाल के तौर पे जैसे आपके कुछ गोल्स हैं या फिर आपके कोई नेक्स्ट स्टेप्स हैं। ये नहीं कि आप सबको बताते फिर रहे हो मैं आने वाले डेज़ में ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं इस रास्ते पे चलूँगा, मैंने ये सोच कर करके रखा है। जो भी प्लानिंग्स है ना, उसको अपने तक रखिएगा तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ स्टेप्स अब आप लेने वाले हो, चाहे आपको किसी के खिलाफ भी जाना पड़े, आपने कहना है कि मैंने ये काम करके ही रहना है क्योंकि ये मेरे लिए बेहतर है। आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी की बात करी जाए तो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्स है, यानी कि कोई पास्ट का बंधन या फिर कुछ बैगेजेस अभी तक आप साथ लेकर के चल रहे हो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। एक तो आपकी सेहत के लिए और दूसरा अगर कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे ध्यान देना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोचना चाहते हो, तो जो पास्ट में हो चुके हैं उसको साइड पे करके फिर चलना होगा। ये नहीं कि आप फिर से सोचते हो एंड आपका माइंड वहीं पे स्ट्रक हो जाता है, आप वहीं पे फंस जाते हो कि अच्छा हाँ ये हुआ था, लोगों ने ये करा और मैंने इतनी एफर्ट्स करी थी लेकिन मुझे कोई सिला नहीं मिला उस चीज़ का। अगर यही सोचोगे ना तो ये जो अच्छे दिन आपके आगे आने वाले हैं वो टाइम आपके लिए इतना अच्छा साबित नहीं होगा अगर कि आप फिर से उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अभी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है और आपका माइंड बार बार आपके पास्ट वाली साइड पे जाता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था और वैसे नहीं होना चाहिए था। 6 ऑफ सोर्स है, मतलब अगर आप आउट ऑफ कंट्री का सफ़र करने के बारे में सोच रहे थे तो अब वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, बाहर सेटल हो जाना चाहते थे और आपके माइंड में ये था कि नहीं इस मुल्क में तो मेरा कुछ भी नहीं बनने वाला, जहाँ पे भी आप हो आप कहते हो कि नहीं किसी और कंट्री में जाकर के अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, हो सकता है कि मेरे अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस अब बनने वाले हैं कि आप बाहर का सफ़र कर सकते हो और आगे जो आपकी लाइफ में चेंजिंग्स है ना वो बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा, एकदम से जल्दबाजी नहीं दिखानी और ये है कि अपने माइंड को अपने पास्ट वाली साइड पे नहीं लेकर के जाना, तो फिर ये बेटर डेज आप देख सकते हो। ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।